बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इज़ मैथमेटिक्स बाय एसआर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास गिवन है, द 60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज़ कॉल्ड, कि एक डिग्री का 60 पार्ट हमारे पास क्या कहलाता है। ऑप्शन ए इज़ सेकेंड, ऑप्शन बी इज़ रेडियन, ऑप्शन सी इज़ डिग्री एंड ऑप्शन डी इज़ मिनट। तो एक डिग्री का 60 पार्ट हमारे पास कहलाता है 1 मिनट, क्योंकि हमारे पास 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू ये बराबर होता है हमारे पास 60 सेकंड के। तो एक डिग्री का 60 पार्ट 1 मिनट और एक मिनट का 60 पार्ट 1 सेकंड कहलाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, 1/4 रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू, ऑप्शन ए इज़ 45 डिग्री, ऑप्शन बी इज़ 90 डिग्री, ऑप्शन सी इज़ 180 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज़ 360 डिग्री। तो ये जो हमारे पास सर्कुलर सिस्टम होते हैं, इसमें ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट रोटेशन, और ये जो हमारे पास यहाँ पे एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे हमारे पास 360। तो ये हमारे पास 1/4 रोटेशन, तो ये हमारे पास बराबर होगी 90 डिग्री। 1/4 रेवोल्यूशन बराबर होगी 90 डिग्री के। अगर हमने फाइंड करना सपोज डेट 2/4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 180 डिग्री। अगर हमने फाइंड करना हो 3/4 रोटेशन, तो 3/4 रोटेशन बराबर होगी यहाँ तक, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 360 कर लें। जितने भी हमने फाइंड करने होगा उसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने फाइंड करना है 1/4, तो 1/4 को मल्टीप्लाई करें 90 से, तो ये हमारे पास सॉरी 360 से, तो ये हमारे पास 90 डिग्री इसका ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 90 डिग्री। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज इज डेट, थीटा इज़ मेजर्ड इन, थीटा को हम किस में मेजर करते हैं। देखिए, हम वैसे एंगल को 2 यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। एक इसका यूनिट होता है डिग्री, दूसरा रेडियन। लेकिन जो इसका ऐसे यूनिट है हमारे पास, वो इसका रेडियन होता है, और रेडियन एक सर्कुलर सिस्टम है। तो जब भी हम रेडियन की डेफिनेशन करते हैं तो उसकी फर्स्ट लाइन में ये बात लिखी हुई है कि रेडियन इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल। सो थीटा जब हम रेडियन में मेजर करते हैं तो ये एक सर्कुलर सिस्टम होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इन 2 आवर्स द आवर्स हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न्स एन एंगल इक्वल्स, कि जब भी हमारे पास घड़ी पे 2 बजते हैं तो एंगल क्या बनेगा। ये हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक क्लॉक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 12। तो जब घड़ी पे 2 बजते हैं तो उसके दरमियान एंगल क्या होगा। देखें, 12 से 12 तक हमारे पास जो एंगल होगा वो 360 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड करेंगे 1 o'clock के दरमियान। 1 o'clock के दरमियान कैसे एंगल फाइंड करेंगे, 360 डिवाइडिंग बाई 12 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 1 o'clock के दरमियान जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 30 डिग्री बनेगा। अब हमने 2 o'clock को फाइंड करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास आएगा 60 डिग्री। अगर हमने फाइंड करना हो 3 o'clock, तो इसे 30 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई करें, 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह अगर हमने 4 o'clock फाइंड करना हो, 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं जितना भी हमें पूछा जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ -330 डिग्री इज सेम एज, -330 डिग्री के ऐसा एंगल बताएं जिसकी जो उसके सेम हो -330 के। अब देखें, हमारे पास एक डेफिनेशन होती है को टर्मिनल एंगल्स। ये क्या होते हैं कि ऐसे एंगल्स जो एक ही पॉइंट पे स्टार्ट्स हों और एक ही पॉइंट पे एंड हो, तो ये हमारे पास को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। अब -330 डिग्री, तो इसका सेम एंगल क्या होगा 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर हम डायग्राम बनाएं -330 क्लॉकवाइज में, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, -270। अब हमने फाइंड करना है -330, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा।
-330। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज में जाएं तो यहाँ पे ये बनेगा हमारे पास 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री और -330 डिग्री ये सेम एंगल होते हैं। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए कि -300 डिग्री का को टर्मिनल एंगल क्या होगा, देखिए हमारे पास -90, -180, -270 और यहाँ पे -300। अब ये -300 में 1 रेवोल्यूशन में कितना एंगल कम है, 60 डिग्री। तो इसका को टर्मिनल एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। अगर हमारे पास आ जाए -270 डिग्री तो इसका दूसरा एंगल क्या बनेगा, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना लेस है, 90 डिग्री। तो इसका को टर्मिनल एंगल क्या बनेगा, +90 डिग्री। ये कैसे बनेगा, यहाँ पे हमारे पास ये -270 डिग्री और यहाँ से ये 90 डिग्री। अब ये एंगल इसी पॉइंट से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ये टर्मिनेट हो रहा है। अब ये एंगल यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इन दोनों एंगल्स के इनिशियल पॉइंट्स भी सेम है और टर्मिनल पॉइंट्स भी सेम है। तो ये एंगल हमारे पास -270 डिग्री और 90 डिग्री ये एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे, या फिर ये एंगल्स सेम एंगल्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है हमारे पास 30 डिग्री। अब नेक्स्ट MCQ से हमारे पास है 2π/3 रेडियंस इज इक्वल टू 2π/3 रेडियन किसके बराबर होगा। अब देखें हमारे पास एक फार्मूला होता है 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर हम इसको 2 पे डिवाइड कर लें तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। अब हमने फाइंड करना है 2π/3 रेडियन की वैल्यू। तो इसको 2π/3 रेडियन से मल्टीप्लाई करें, 2π/3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री डिवाइडिंग बाई पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, 3 पे कैंसिल करें 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास 120 डिग्री। अब इसके बाद 3π/10 रेडियन इज इक्वल टू 110 डिग्री, 130, 45, 54। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। अब हम जानते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी 3π/10। तो इसको मल्टीप्लाई करें 3π/10 से तो ये बनेगा 3π/10 रेडियन इज इक्वल टू 3π/10 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री ओवर पाई। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0। अब 3 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास सोल्यूशन आएगा 54 डिग्री। सो इसका करेक्ट ऑप्शन 54 डिग्री। अब इसके बाद नेक्स्ट MCQs इज डेट 1 रेडियन इज इक्वल टू, अब इसके डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है हमारे पास 57.296 डिग्री। अब ये कैसे आता है हमारे पास, यहाँ से हमने एक फार्मूला लिखा है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। अगर हम इस 180 को पाई पे डिवाइड कर लें, 180 डिग्री डिवाइडिंग बाई पाई की वैल्यू 3.14। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 57.296 डिग्री सोल्यूशन आता है इसका। और अगर हमने यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी हो तो यहाँ से हम ये लिखेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। तो ये हमारे पास बराबर आएगा 0.0175 रेडियन। अब इसके बाद MCQ से हमारे पास है 5π/4 रेडियन। तो इसको भी हम उसी फार्मूले से फाइंड करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। तो इस 1 रेडियन को हम वी नो डैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री ओवर पाई। इसको 5π/4 से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू 5π/4 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री ओवर पाई। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, 4 पे कैंसिल करें, ये हमारे पास 45 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25, 5 4 20, 22 डिग्री। हमने जितने भी रेडियन की वैल्यू फाइंड करनी हो उसको 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देना है।
तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन 225 डिग्री। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय, तो सर्कुलर सेक्टर का जो एरिया होता है हमारे पास वो बराबर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा के बराबर। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल, स्टैंडर्ड एंगल का वर्टेक्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए इज 1,1, 0,1, 1,0, 0,1। हमने एंगल को स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफाइन किया था, एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स वर्टेक्स लाइज एट द ओरिजिन। तो कोई भी एंगल हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा अगर उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई करेगा, तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट, 0,0। नेक्स्ट एमसीक्यूज, सीकेंड थीटा ओवर कोसीकेंड थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास सीकेंड थीटा डिवाइडिंग बाई कोसीकेंड थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे राइट कर सकते हैं सीकेंड थीटा डिवाइडिंग बाई कोसीकेंड थीटा। तो सीकेंड को हम लिखते हैं 1 ओवर कॉस थीटा डिवाइडिंग बाई कोसीकेंड को हम लिखते हैं 1 ओवर साइन थीटा। तो ये बनेगा हमारे पास 1 ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा ओवर 1। तो साइन ओवर कॉस हमारे पास बराबर होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है टेन थीटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, टेन थीटा।